नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनूप सोनी। आज नोएडा के निकिता हत्याकांड के बारे में एक नया खुलासा हुआ है, जो भी उनके पिताजी ने खुलासा किया है कि जो विपिन नाम का लड़का है जिसकी शादी निकिता के साथ हुई थी, घटना है 21 अगस्त 2025 की। शादी तो हुई, उसके बाद कुछ दिन तक साल 2 साल रिश्ता अच्छा खासा चला। उसके बाद वो सबकी मतलब ये था कि उनको सब पीना खाना यही सारा सिस्टम था। उसके 2 भाई थे, एक विपिन और एक रोहित। और जो शादी हुआ था इन दोनों का, ये दोनों बहनें से हुआ था। उनकी एक चाची की लड़की थी और एक भिखारी सिंह की लड़की थी। भिखारी सिंह की लड़की वो थी निकिता थी, और उनके चाचा ताऊ की लड़की थी कंचन। कंचन की शादी हो जाती है रोहित के साथ, और निकिता की शादी होती है विपिन के साथ। और इन दोनों का यही सिस्टम रहता है कि बस खाली शाम सुबह खाना पीना रहना। और उनके कंचन के बताने के अनुसार ये भी लगता है कि इन दोनों का कई लड़कियों से चक्कर चल रहा था। कई बार निकिता ने विपिन को पकड़ा भी, उसको चैट करते हुए, बात करते हुए, और बाहर भी कई अन्य लड़कियों के साथ में उनके दोस्त भी पकड़े। और कई बार झगड़ा बवाल हुआ तो अपने घर पे भी चले गए। भिखारी सिंह आए, उनको लेके चले गए। निकिता के पापा भिखारी सिंह का नाम है। लेकिन समाज है, सब कोई अपने बेटी को कितना दिन तक कोई रख लेगा। सब ये चाहता है कि उसका घर परिवार बना रहे और अपने घर में सही से अच्छे से वो रहे। तो फिर कुछ दिन के बाद ये विपिन के और रोहित के पिताजी गए, हाथ पैर सबने जोड़ा कि भाई घर परिवार का मामला है और चलिए अब आइंदा कोई गलती ऐसी नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या घटना घटता है कि ये लोग फिर सुधरते नहीं हैं। इन लोग का 2-3 मकान है नोएडा में। उसके बाद उसी से किराया भाड़ा आता है। ये सब कोई काम वाम नहीं करते हैं किसी भी तरीके का, और उसी किराए से अपना ये खर्चा बर्चा चलाते हैं, अपना पीते खाते हैं, अपना मौज करते हैं सब लोग। एकदम कहें तो शुद्ध तरीके से हमारा गिरदी करते थे ये सब लोग। इन लोगों पे कोई भी टेंशन नहीं था। तो ये निकिता ने और कंचन ने फ़ोन करके अपने पिताजी से बात किया कि ऐसे ऐसी बात है और कोई कमाई का जरिया नहीं है। तो इन निकिता ने और कंचन ने ब्यूटी पार्लर का और फोटोग्राफी का ये सब काम जानती थी सब लोग। तो उनके पिताजी क्या कहते, चलो ठीक है, ऐसी अगर बात है मैं 1.5-2 लाख रुपए दे देता हूँ, ऊपर का जगह खाली है, वहाँ पे अपना ब्यूटी पार्लर डाल लो। तो वहाँ पे उन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर डाल दिया और इंस्टाग्राम एक पेज बना लिया। तो उस पेज पे ये मतलब अपने काम का वीडियो बना के डालती थी। तो उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। उनके कस्टमर और बढ़ते चले गए। तो उन लोगों ने महीने का 1 से 1.5 लाख रुपये कमाना चालू कर दिया। तो ये लोग का, विपिन का और रोहित का ये कहना था कि ये पैसा हमको तुम दो, तुम अपने पास मत रखो। तो वो लोग बोली कि क्यों, हम लोग अपना धंधा चालू किया, हम लोग क्यों दे पैसा, अपना कमाओ अपना खाओ, हम लोग नहीं दे पाएंगे पैसा। हाँ, घर में कोई काम लगेगा तो देंगे, पीने खाने के लिए थोड़ी देंगे पैसा। तो ये मतलब फिर चलिए, फिर मार कुटाई जब सब किए विपिन और रोहित ने, फिर कहे चलो ठीक है देते रहे, थोड़ा थोड़ा पैसा भी ये सब लोग देती रहेंगे। उसके बाद फिर इनके विपिन के और रोहित के माता और पिता ने बोलना चालू कर दिया कि अरे हमारे घर की बहुएं ये सब काम नहीं करती हैं, ये सब काम तुम लोग बंद कर दो। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं ये सब काम क्यों बंद करूं, जब ये सब इसी काम से हमारा रोजगार चल रहा है, आमदनी आ रही है, 1-1.5 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, अपना भी देख रहे हैं, घर परिवार का भी देख रहे हैं, तो क्यों बंद कर दे, क्या इसमें गलत है। तो विपिन उस टाइम पिया हुआ था, तो उसको उस टाइम बड़ी मार मारा। वो बोला कि ये वीडियो बनाना बंद कर दो और ये ब्यूटी पार्लर अपना बंद कर दो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। तो फिर मतलब उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, फिर ये सब मतलब बंद नहीं की। कोई भी क्यों बंद करेगा, इस समय अगर कोई भी महीने का 1-1.5 लाख रुपया कमा रहा अपनी बदौलत,
तो कोई क्यों बंद करेगा। और ये तो है नहीं कि वो लोग कुछ गलत काम कर रही थी, जैसे कि विपिन ने और रोहित ने बार बार लौंडियाबाजी करना, दारू पीना, गांजा पीना, लफंडरई करना, ये सब तो वो नहीं कर रहे थे, अपने घर में थी और लेडीज़ का ही मेकअप कर रही थी और अपना 2 पैसा अपने पैर पे खड़ा होकर कमा रही थी। इसमें क्या ही गलत था। लेकिन इन लोगों ने वो चीज़ स्वीकार नहीं की। उसके बाद उसको एक दिन और आया, फिर पिया खाया मारा, उसको नहीं समझ में आया तो फिर उसको उसी टाइम उसकी माँ ने और रोहित ने और विपिन और उसके पिताजी सब लोग मिल के उसको मारे। और कंचन जो थी उसकी बहन निकिता की, वो मतलब वीडियो वहाँ पे बना रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनको उसकी मोबाइल पे एक हाथ मारा, उसका मोबाइल गिर गया। उससे बोला कि तुम नीचे जाओ, तुम क्यों वीडियो बना रही हो, तो अपने कमरे में जाओ। उसके बाद वो चली गई। वो यही सोची कि चलो मारपीट हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन निकिता का बेटा भी वहीं पे खड़ा था और विपिन ने उसके ऊपर किसी भी तरीके का लिक्विड डाला, जो भी अभी कंफर्म नहीं हो पाया दोस्तों। और उसके बाद लिक्विड डालने के बाद लाइटर जला दिया। और ये बयान जो है उसके बेटे का है, निकिता के और रोहित के नहीं, निकिता के बेटे का है बयान, ये उसने दिया था। और वो सब लोग जला के उसके बाद वहाँ से भाग गए। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, वो सीढ़ी से नीचे आ रही थी चिल्लाती हुई, बचाओ 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 बचाओ। और कंचन जो अपने रूम में थी, जब कंचन ने ये देखा कि आ रही है, जलते हुए आ रही है, तो एक बार सदमा हो गई, ये सब क्या हो गया। तो फिर वो अपने स्तर से बहुत मतलब प्रयास की कि बुता दें, लेकिन उसका सब कुछ मतलब कपड़ा जल चुका था और 70 से 75% वो जल चुकी थी। तो वो मतलब अपने स्तर से बहुत प्रयास की, नहीं हो पाया। फिर वो अपने पिताजी को कॉल लगाती, भिखारी सिंह को। वो बोलती है कि पापा और ऐसी ऐसी बात हो गई है, विपिन और रोहित और उसकी माँ, उसके पिताजी इसको जला दिए हैं, आप जल्दी से आ जाओ। वो तो थोड़ा मतलब दूर पे रहते थे तो थोड़ा लेट लग गया। उनका गाँव उत्तर प्रदेश जिला गौतम बुद्ध नगर, वहाँ की ये रहते थे वहाँ पे ये। और उसके बाद आस पड़ोस वालों ने उनको लेके वहाँ से गया। तो मतलब जिस हॉस्पिटल में गए, उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर रुके, फिर वहाँ के डॉक्टर ने उनको देख के मना कर दिया कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इनको दिल्ली लेके जाओ आप लोग। मतलब जब निकाल रहे थे तभी भिखारी सिंह के कुछ रिश्तेदार थे, गाँव के थे, वो सब भी वहाँ पे मतलब आ गए। फिर उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग यहाँ से इनको लेके चलते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि दिल्ली जाते जाते बहुत टाइम हो जाएगा। फिर एक हॉस्पिटल में और दिखाने की कोशिश कर दी है कि यहाँ पे भी दिखा दें। वहाँ पे भी मतलब उन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते, आप दिल्ली में लेके जाओ, आप दिल्ली में इनका इलाज कराओ, वहाँ पे अच्छे से हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में दोस्तों जानते हैं कितना ट्रैफिक रहता है और टाइम की कमी, सेकंड की कमी थी। फिर भी ये सब मतलब अपना ले होके गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते बॉडी में कोई भी मूवमेंट था ही नहीं। हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने देखा तो बोला कि आई एम सॉरी, मैं बचा नहीं पाया अपने बेटी को। उसके बाद वो आई और उसके बाद फिर इनका अंतिम संस्कार हुआ और ये सब घर छोड़ के विपिन, रोहित, उसकी माँ और उसके पिताजी घर छोड़ के सब भाग गए थे। फिर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेके उनको सबको पकड़ा, उसी दिन पकड़ा। और उसके बाद विपिन फिर उसके बाद उसी दिन वो भाग गया थाने से। फिर उसके बाद मतलब तलाश हुई उसकी पूरी कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। पुलिस नाका, चौराहा, गली मोहल्ला सब पूछना चालू कर दी वो। उसके बाद वो फिर मिला, फिर भाग रहा था। उसके बाद उसका इनकाउंटर करिए पुलिस वाले, फिर उसको पकड़ के। और दोस्तों सब भी इस समय सबका जेल हो चुका है।
लेकिन अब देखना यही है, क्योंकि जो विपिन के और रोहित के आस पड़ोस वाले थे, उनका ये बयान है, ये कहना है कि पहले जांच होनी चाहिए थी, पहले पूछना ताछ करना चाहिए था कि किसकी घटना है, किसने मारा किसने नहीं मारा। उसने नहीं मारा है, ये उन लोगों का कहना है। और भिखारी सिंह का सीधे यही कहना है कि आज से नहीं, ये सब जब शादी हुआ उसके साल 2 साल के बाद ही से मेरी बेटी को परेशान करना ये सब चालू कर दिए थे, और हमेशा दहेज की लालच में रहते थे और पैसा हमेशा मांगते रहते थे कि मेरे को पैसा दिलवाओ, पैसा मेरे को कम मिला है तुम्हारे घर से, दहेज मेरे को कम मिला है। जो कि दोस्तों जब भी शादी उनकी हुई थी तो दहेज, अच्छा खासा दहेज उनको दिया गया था, तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए, एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट दिया गया था। और फिर भी उसके बाद भी ये सब संतुष्ट नहीं थे। वो और साल 2 साल के बाद जब शादी बीत गई तो वो सब टॉर्चर करने लगे कि और हमको दिलवा पैसा और दिलवा पैसा, लेकिन कोई भी कितना देगा। फिर भी थोड़े अगर ये सब दबाव डालते थे, मारते पीटते थे, तो भिखारी सिंह अच्छा खासा भाई काम करते थे, उनका बिजनेस था, अच्छा खासा मोटा पैसा कमाते थे, तो ये कुछ ना कुछ देते लेते रहते थे कि घर परिवार बचा रहे, घर परिवार टूटे ना। लेकिन ये सब आदत से अपने मजबूर नहीं आए और लास्ट में उसको जला दिया। अब यही है, सब खाने में बंद है, देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है दोस्तों।